कि एक संत थे जिनके एक शिष्य था। वो शिष्य अपने परिवार पर बहुत विश्वास करता था। संत से आकर उसने कहा कि भाई मैं मेरे परिवार से, मेरी माँ से, मेरे बाप, मेरे पिता से और मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी बुआ, मेरे मौसी, सब अधिक जो परिवार में है, सबसे मेरा अधिक स्नेह है, मैं सबसे बड़ा प्रेम करता हूँ। संत ने कहा कि भाई संसार में प्रेम करना ठीक है, पर जितना अगाध विश्वास, जितना प्रेम आप परमात्मा से करोगे वो आपके लिए सही होगा जीवन के लिए। वो बालक कहने लगा कि नहीं 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 नहीं, मेरे पिता, मेरे माँ, मेरे बहन, मेरे भाई सब मुझे बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा आनंद देते हैं। परंतु एक बात कहें, एक संत जिसके पास वो शिष्य गया, उस संत ने कहा कि भाई संसार में आप प्रेम सबसे रखो, पर जब आवश्यकता संसार की आपको पड़ेगी, वो आपका संसार, आपका प्रेम आपके पास नहीं होगा। इसलिए वो बालक कहने लगा, वो शिष्य कहने लगा, गुरुदेव ऐसा थोड़ी हो सकता है, हमें सबसे अधिक प्रेम करता हूँ, सब हमसे अधिक प्रेम करते हैं। संत ने कहा कि भाई ठीक है, जब आप कह ही रहे हो कि आपसे सब प्रेम करते हैं, तो हम आपको एक बात बताते हैं कि आप जिस प्रकार से व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद जिस प्रकार से उसका शव पड़ा होता है, उसी प्रकार से संत ने उस बालक से कहा कि ये संसार तुमसे कितना प्रेम करता है, ये अभी पता चल जाएगा। वो बालक एक मुर्दे के समान जमीन पर लेट गया। संत ने उसके घर वालों से कहा कि आपके बालक की मृत्यु हो गई है। अब महाराज उसके पिता, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके भाई सब खूब रो रो के वहां महाराज आहा सब पहुंचे। जब वहां सब पहुंचे तो पिताजी ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरा बालक क्या जीवित हो सकता है संत शिरोमणि? संत ने कहा कि जीवित तो हो सकता है, परंतु आप में से किसी को एक को प्राण देने होंगे इसके बदले, तब जाकर ये जीवित होगा। अब महाराज पिताजी से कहा कि भाई तुम्हारा बेटा है, तुम इसके बदले तुम प्राण दे दो और ये तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे एक और बच्चा है, उससे जीवन निकल जाएगा। फिर माँ से कहा कि भाई तुम्हारा बच्चा है, तुम इससे अधिक प्रेम करता है, तुम इससे अधिक स्नेह करते हो, क्यों ना तुम इसके लिए प्राण दो। माँ ने कहा कि नहीं नहीं गुरुदेव, हमारे एक बालक है, उसके पास रहेंगे, क्यों मरेंगे, तो मर गए कोई बात नहीं। ठीक है। बहन से कहा कि भाई तुम इसके बदले तुम प्राण दे दो। बहन कहने लगी नहीं 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 नहीं, हमारे दो भाई हैं, एक मर भी गया कोई बात नहीं, रक्षाबंधन पे दूसरे के बांध दूंगी। हाँ ठीक है भाई। भाई से कहा भाई आपका जो भाई है वो परमधाम पहुंच गया है, क्यों ना तुम उसके बदले अपने प्राणों को दो दो और वो आपका भाई जीवित हो जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं 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 असंभव है। गुरुदेव कहने लगे भाई असंभव क्यों है? कि गुरुदेव एक बात बताए, विशेष बात ये है कि हमारे पिताजी की 60 बीघा जमीन है और 60 बीघा में से ये जिंदा रहता तो 30 बीघा मुझे मिलती, और ये मर गया है तो 60 की 60 मेरे ही ना, कहा इसके बदले मुझे मरना। हाँ, इतने में गुरुजी ने उस बालक से कहा कि बेटा तू खड़ा हो, अब बता तेरे लिए इन सब में प्राण देने वाला कौन है? तू कह रहा है कि मैं संसार के लिए कर दूं, वो कर दूं, वो करूं। इसलिए गुरुदेव ने कहा जो भगवान से सच्चे हृदय से लगन लगाता है, प्रेम रखता है, ये संसार तो फिर भी हमारा नहीं होता, परंतु हमारे रघुनाथ जी, हमारे दीनानाथ हमारे लिए निरंतर, हमारे लिए तत्पर रहते हैं, अगर हमारा विश्वास अगाध है। ये पक्की बात है। श्रीमद् भागवत कथा में एक कथा आती, गजेंद्र कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा। त्रिकुट नामक पर्वत जिस पर गजेंद्र नामक हाथी रहता था,